अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज एक ऐसा सच्चा किस्सा मेरी नजरों से गुजरा कि जब मैंने वो पढ़ा तो मैं आपको सच बताऊं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया। अगर आपका ईमान मुझसे भी ज्यादा मजबूत होगा ना, तो शायद आप तो सजदे में गिर जाएंगे, सजदे शुक्र बजा लाएंगे। किस्सा यह है कि यूनान का एक बहुत बड़ा ताजिर था, शायद ओनासिस उसका नाम था। दुनिया की सबसे बड़ी जहाजरानी कंपनी का वो मालिक था। जैतून का कारोबार किया करता था। उसे उस वक्त दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स होने का एजाज हासिल था। यानी उस वक्त उससे बड़ा कोई मालदार शख्स नहीं था, दौलतमंद शख्स नहीं था। लेकिन उसको एक अजीब बीमारी थी। उस बीमारी की वजह से उसके आसाब, उसके बॉडी पार्ट जवाब दे गए थे। यहां तक कि वो अपनी आंखों की पलकें खुद नहीं उठा सकता था। डॉक्टरों ने आंखें खोलने के लिए उसकी पलकों के ऊपर यहां सॉल्यूशन लगाते थे और उसकी पलकें ऊपर चिपका देते थे। रात को जब उसे आराम करना होता तो डॉक्टर्स वो सॉल्यूशन निकाल देते थे, तो पलकें खुद ब खुद गिर जाती थी, यानी उसकी आंखें बंद हो जाती थी। सुबह फिर सॉल्यूशन लगा देते थे और पलकें चिपका देते थे। एक दिन ओनासिस से किसी ने जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूछी कि आप क्या चाहते हैं? तो उसने जवाब दिया था कि मैं सिर्फ एक बार अपनी पलकें खुद उठाना चाहता हूं, चाहे उस पर मेरी पूरी दौलत खर्च क्यों ना हो जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सिर्फ एक बार पलकें खुद उठाने की कीमत दुनिया का अमीर तरीन शख्स अपनी सारी दौलत देने के लिए तैयार है। और हमें देखिए, हम मुफ्त में, फोकट में अनगिनत बार अपनी पलकें खुद झपका सकते हैं, खुद गिरा सकते हैं, खुद उठा सकते हैं। कुदरत ने, अल्लाह ने, खुदा ने हमारे जिस्म में ही ऐसी एक एक नेमतें जिसकी कीमत दुनिया की सारी दौलत नहीं हो सकती, ऐसी नेमतें दे रखी है। वो निशानियां हैं गौर करने वालों के लिए। हां ठीक है, किसी को माल कम दिया, किसी को ज्यादा दिया, किसी को पैसा बहुत दिया, किसी को बिल्कुल नहीं दिया। ये खुदा का एक निजाम है और वो जरूरी भी है। लेकिन अगर हम अपने जिस्म में देखें, अपनी बॉडी में देखें, तो हमको ऐसी हजारों अनगिनत नेमतें ऐसी मिलेगी जिसकी कीमत दुनिया की सारी दौलत भी नहीं हो सकती। दिल को ही ले लीजिए। दिल एक खुदकार मशीन है, यानी एक ऑटोमेटिक मशीन की तरह वो काम करता है बिना किसी चार्जर के। ये दिल दिन में 1,03,680 बार धक यानी धड़कता है। ये दिल रोजाना 9,500 लीटर खून पंप करके जिस्म को सप्लाई करता है। ये दिल एक साल में 3.5 करोड़ बार धड़कता है। और दिल पूरी जिंदगी में, एक एवरेज जिंदगी में 10 लाख बैरल खून पंप करता है। ऐ लोगों, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? ये आंखें हैं ना, आंखें, ये आंखें 1,10,00,000 से ज्यादा रंग देख सकती है। अगर किसी वजह से किसी के आंखों का रंग खो जाए ना, तो सारे जमाने के हीरे जवाहरात, सोने के पहाड़ इस रंग को वापस नहीं ला सकते। ये इंसान की नाक 3,000 से ज्यादा खुशबुएं सूंघने की सलाहियत रखती है। जिन लोगों की सूंघने की हिस्स और वो सलाहियत अगर जवाब दे जाए, तो वो गटर और फूलों की खुशबू में तमीज नहीं कर सकते। कुदरत ने, यानी अल्लाह ने इंसान के जिस्म में छोटी बड़ी आंतों, रगों और नसों का ऐसा जाल बिछाया हुआ है कि इस जाल की लंबाई 1,00,000 किलोमीटर हो सकती है। अगर आप इन नसों को, इन रगों को, इन आंतों को अगर डोरी की शक्ल दे दे, यानी धागे की शक्ल दे दे,
तो जमीन के गोले को 2 बार लपेट सकती है। सुभान अल्लाह। जबान, नाक, कान, होठ, दांत, पांव, जिगर, मैदा, दिमाग, फेफड़े, पूरे जिस्म के आज़ा, ये सारे ऑटोमेटिक काम करते हैं, बिना किसी चार्जिंग के, बिना किसी इन्वर्टर के, सिर्फ खुदा के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से। क्या हमें ऐसे परवरदिगार, ऐसे रब का शुक्र अदा नहीं करना चाहिए? अरे अगर हम दिन रात सजदों में भी पड़े रहे तो उस रब का शुक्र अदा नहीं कर सकते। लेकिन हमारे जैसा नाशुक्रा कोई नहीं। जरा से पैसे नहीं मिले, जरा सी दौलत नहीं मिली, जरा सी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो हम अपने रब को कोसने लग जाते हैं। हम दिन रात उसके हुक्म की नाफरमानी कर कर गुनाहों में पड़े रहते हैं। लेकिन वो रब ऐसा मेहरबान है, ऐसा करीम है कि वो हमें आवाज देता है, कहता है कि ऐ मेरे बंदो, तुम अपने गुनाहों से जमीन और आसमान की खला को भर दो, खाली जगह को भर दो, लेकिन एक बार सिर्फ सच्चे दिल से तौबा कर लो और नियत करो कि आइंदा गुनाह नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे हर गुनाह को माफ कर दूंगा, तुम्हें ऐसा कर दूंगा जैसे तुम अभी मां के पेट से पैदा हुए हैं। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमारा सब कुछ कुर्बान ऐसे रब, ऐसे परवरदिगार पर। मुझे उम्मीद है कि इस छोटे से किस्से से मेरी तरह आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और इस वाकये को सुनने के बाद हम रब के शुक्रगुजार बंदे बनेंगे। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।